गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है अच्छी नहीं गुलामी। गुलामी तो किसी को पसंद नहीं आती ना बेटा। अगर आपको सोने के पिंजरे में डाल दिया जाए और अच्छा अच्छा भोजन आपको करा दिया जाए और बाहर से पिंजरा क्या है घर में ही लगातार आपको बंद कर दिया जाए, अच्छा अच्छा भोजन कराया जाए, नई नई ड्रेसें पहनाई जाए, क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्यों? पिंजरा चाहे घर का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे ईंट पत्थरों का हो, पिंजरा किसी को पसंद नहीं आता। गुलामी किसी को पसंद नहीं आती, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, हमें स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि आप गुलामी करोगे तो आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाओगे। पता है ना, पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, फिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। और सभी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है ना। अब इस लेसन के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताया गया है कि अच्छी नहीं गुलामी, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। एक शिकारी ने, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है, एक शिकारी ने शिकार करने के लिए कई कुत्तों को पाल रखा था। शिकार करने के लिए कुत्तों को पाल, वो जंगल में जाया करता था, कुत्तों को छोड़ दिया करता था और वो जानवरों को मार मार कर उसके पास लाया करते थे। उनमें सबसे मोटे ताजे व तंदुरुस्त कुत्ते का नाम रॉकी था। जो सबसे मोटा, ताजा और तंदुरुस्त था उसका नाम रॉकी था। रॉकी था, वह बहुत तेज दौड़ता था। देखो दिखा भी रखा है, वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त था, हेल्दी था और दौड़ता भी बहुत तेज था और शिकार को भी झट से दबोच लिया करता था। अचानक शिकार पर हमला करके उसे झट से दबोच लिया करता था। एक दिन रॉकी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। रॉकी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था तो उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी बेचारी कमजोर सी, देखो रोती हुई लोमड़ी आज दिखाई गई है, रो रही है ये लोमड़ी। लोमड़ी बेचारी कमजोर सी, आंसू उसके टपक रहे हैं, दिखाई दी। रॉकी ने झटपट उस पर क्या कर दिया, उसके पास पहुंचा और उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। जैसे ही रॉकी ने उस पर आक्रमण किया, लोमड़ी डर कर उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यह लोमड़ी डरकर रॉकी के पैरों में पड़ी। वह गिड़गिड़ाकर बोली, भैया क्या तुम अपनी कमजोर बहन पर दया नहीं करोगे? देखो मैं कितनी कमजोर हूँ, मुझसे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, मैं बिल्कुल बीमार हूँ, क्या तुम मुझ पे दया नहीं करोगे? रॉकी को उसकी हालत पर दया आ गई, कमजोर लोमड़ी पर दया। वो बोला चलो डरो मत, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। रॉकी ने लोमड़ी से क्या बोला, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। रॉकी की बात सुनकर अब लोमड़ी को थोड़ी हिम्मत आई, उसका डर दूर हो गया, भय दूर हो गया। वह चापलूसी करते हुए बोली, रॉकी भैया इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुम इतने दयालु हो, कितने शक्तिशाली हो, तुम तंदुरुस्त हो, कितने बड़े हो, तुम फिर भी इतने दयालु हो। रॉकी मुस्कुराया और बोला, पर मेरी बहन तुम तो शक्तिशाली, पर मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली है कि हवा के झोंके में ही उड़ जाएगी। मैं इतना शक्तिशाली और मेरी जो बहन बनी है वो देखो कैसी है, वो तो हवा के झोंके से ही उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोमड़ी बिल्कुल कमजोर थी। लोमड़ी बोली, क्या करूं भैया, रोज रोज तो भोजन मिलता नहीं है, जंगल में घूमती हूँ, कभी मिल जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली थोड़ी ना हूँ कि रोज मुझे भोजन मिल जाएगा। बहन तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे अपना भाई बोला है, अब तुम चिंता मत करो, शिकार करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन बोला? रॉकी बोला। किससे बोला? लोमड़ी से।
मैं तुम्हें अपनी टोली में शामिल कर लूँगा। जो हमारी टोली है, शिकारी जो हमें भेजता है जंगल में, उन कुत्तों की टोली में मैं तुम्हें शामिल कर लूँगा। अब तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओगी तो रोज़ तुम बढ़िया बढ़िया भोजन करोगी और तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगी मेरी तरह। वह तुम्हें रोज़ बढ़िया भोजन मिलेगा और तुम जल्दी ही मोटी हो जाओगी। ये सुनकर लोमड़ी बहुत खुशी, अरे वाह, अब तो मुझे कहीं भोजन की तलाश में भटकना ही नहीं पड़ेगा, मुझे आराम से भोजन मिल जाएगा। अब वह कुछ देर बाद बोली, भैया तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? रॉकी के गले पर निशान था, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? रॉकी बोला, असल में मेरा स्वामी यानी कि मेरा मालिक रात को मुझे मेरी गर्दन पर सोने का पट्टा बांध देता है और चांदी की जंजीर उसमें लगी होती है, वह निशान उसी पट्टी का है। जो सोने का पट्टा मेरे गले में मेरा मालिक रोज रात को डालता है और चांदी की चैन से उसे बांध देता है, ये निशान उसी का है। अब लोमड़ी बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कमजोर ही ठीक हूँ, कम से कम मैं स्वतंत्र तो हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ, किसी की गुलामी तो मुझे नहीं करनी पड़ती। फिर क्या होता है? लोमड़ी बोली, भैया इसका क्या मतलब है? तुम आजाद नहीं हो, तुम मेरी तरह आजाद नहीं हो, तुम जंगल में अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते हो। पट्टा चाहे जंजीर का हो चाहे सोने का, दोनों चाहे जंजीर, पट्टा और जंजीर भले ही सोने व चांदी क्यों ना बने हो, गुलामी तो बहुत बुरी बात है, किसी की भी गुलामी हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे बढ़िया भोजन नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को स्वतंत्र ही रहना पसंद करूंगी, मुझे तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना है। शिकार ने, मुझे जंगल में आज़ाद रहकर मरना मंजूर है, मैं आज़ाद रहकर जंगल में घूमते घूमते स्वतंत्र रहकर मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं किसी की गुलामी पसंद नहीं करूंगी। मैं तो यही कहूँगी, तुम तो अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, तुम किसी की गुलामी क्यों सहन करते हो? हाँ, तुम भी स्वतंत्र होकर जीना सीखो, सचमुच मजा आएगा। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई और रॉकी सिर झुकाकर अपनी गुलामी के बारे में सोचने लगा। अच्छी नहीं गुलामी, लास्ट में कहता है अच्छी नहीं गुलामी। ये देखो लोमड़ी और ये क्या, रॉकी कितना अट्टा कट्टा है, और लोमड़ी जब उसे समझाती गुलामी बेकार है, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर देखो रॉकी ने जब इस पर हमला किया तो ये कैसे गिड़गिड़ा रही थी अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तंदुरुस्त, स्वस्थ और निरोगी, छटपटाना, आक्रमण करना या फिर झपटना, आक्रमण करना अथवा बोलना, धावा बोलना, दबोचना, अचानक किसी को कसकर पकड़ लेना, कमजोर, कम ताकत वाला या दुर्बल। फिर उसके बाद है चापलूसी, झूठी प्रशंसा, टोली, छोटा सा झुंड, निशान, चिन्ह, गुलामी, दास्ता, शिकारी, शिकार करने वाला व्यक्ति। ये लेसन मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। इसके बाद हमारा एक लेसन और रह गया, तिरंगा। लेसन आप अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है, अच्छे से आप इसको पढ़ना। कल मैं इसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्सरसाइज है वो करवाना आपको स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू बेटा।